मथुरा। आपको पता ही है कि सनातन धर्म में 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग है। उसी तरह सप्तपुरिया है, मतलब कि ऐसे 7 पवित्र शहर जिन्हें मोक्षदायक माना गया है। तो उन्हीं सप्तपुरी में से एक शहर मतलब कि हमारे ठाकुर जी की जन्मभूमि श्री मथुरा नगरी है। चलो उस मथुरा नगरी के दर्शन करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि हमारा पहला पड़ाव है श्री द्वारिकाधीश मंदिर। श्री युगल सरकार की जय। ये जो एंट्री गेट आप देख रहे हो ना, ये गेट नंबर 3 है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का। ये गेट गोविंद नगर पुलिस थाने के एकदम सामने ही बना हुआ है। मैंने इस गेट के सामने ही स्टे लिया था ना, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। स्टे काफी सस्ता पड़ा था मुझे, सिर्फ 1000 रुपए में हमने 15 लोगों का हॉल बुक किया था। अगर आप लोग भी 15-20 संख्या में आने वाले हो तो ये धर्मशाला आपको अच्छी और सस्ती पड़ेगी। तो ये है हमारा पहला पड़ाव श्री द्वारिकाधीश मंदिर। चलो मंदिर के दर्शन करते हैं। श्री द्वारिकाधीश सरकार की जय। आपने ठाकुर जी के दिव्य दर्शन तो कर लिए, चलो हम इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। आपको बता दूं कि इस मंदिर की नींव ठाकुर जी के परम भक्त श्री सेठ गोकुलदास पारिक ने लगभग 210 साल पहले रखी थी। यानी कि सन 1814 में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ठाकुर जी इस मंदिर में काले संगमरमर के श्री विग्रह के रूप में विराजित है। तो चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री विश्राम घाट। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से ज्यादा 50 मीटर की दूरी पर ही श्री विश्राम घाट स्थित है। आपको बता दूं कि शाम को यमुना जी की आरती इसी विश्राम घाट पे होती है। इस विश्राम घाट का बड़ा महत्व मिलता है हमें पुराणों में। वराह पुराण में इसे विश्रांति तीर्थ कहकर पुकारा गया है। इस विश्रांति तीर्थ में यानी कि इस विश्राम घाट के तट पर यमुना जी में जो कोई भी व्यक्ति एक भी बार डुबकी लगा लेता है, उसे स्वयं वराह भगवान कह रहे हैं कि वह स्नान करने वाला मानव मेरे लोक में रहने का स्थान प्राप्त कर लेता है। मतलब के विश्रांति तीर्थ में एक बार स्नान करने से सीधा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस वजह से इस विश्राम घाट की जय हो, यमुना जी की जय हो और इस मथुरा भूमि की जय हो, यह बोलकर हम यमुना जी की सैर करते हैं नाव में बैठकर। विश्राम घाट, इसका क्या महत्व है मैंने आपको बता दिया। चलो मैं आपको विश्राम घाट को विश्राम घाट क्यों कहते हैं इसके बारे में बता दूं। तो जब ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ करके अपने माता पिता श्री देवकी जी और श्री वसुदेव जी को कंस मामा के कारागार से छुड़ाने के लिए और कंस का उद्धार करने के लिए जब मथुरा में आते हैं, तब कंस मामा का उद्धार करके यानी के उनको गति प्रदान करके उनका उद्धार करके जब ठाकुर जी के मन में तनिक सा विश्राम करने की इच्छा होती है, तब ठाकुर जी इसी जगह यमुना जी के तट पर आकर के विराजमान होते हैं। यानी कि ठाकुर जी यहाँ पर विश्राम लेते हैं। इस वजह से इस तीर्थ को विश्रांति तीर्थ कहते हैं और बोलचाल की भाषा में विश्राम घाट कहते हैं। तो ये थी कहानी श्री विश्राम घाट की। चलो मैं आपको मथुरा मंडल के दर्शन से क्या मिलता है इस बारे में बता देता हूँ। मैं आपको मथुरा दर्शन का महात्म्य बता दूं, इससे पहले यह नाव के बारे में बता देता हूँ। यमुना जी की सैर करने के लिए मैंने 100 रुपए दिए थे। आप मोल भाव करके रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं। 100 रुपए में आपको नाविक यमुना जी के कुछ घाट के दर्शन कराएगा, कंस किले के दर्शन कराएगा और जिस रास्ते से वसुदेव जी कन्हैया को यमुना जी क्रॉस करके गोकुल ले गए थे ना, वो रास्ता दिखाएगा। और 2-3 जगह नाविक ने दिखाई थी, लेकिन
मुझे याद नहीं आ रही है। भाई 100 बातों की एक बात बता दूं कि जब भी आप मथुरा आओगे ना, तब नाव के दर्शन करके जमुना जी की सैर कर ही लेना, आपको एक नया अनुभव आएगा। चलो अब मथुरा दर्शन का महात्म्य सुनाता हूँ। तो गर्ग संहिता के मथुरा खंड अध्याय 25 में हमको ये मिलता है कि मथुरा में मरने से मोक्ष मिलता है, क्योंकि इस मथुरा भूमि पर इस मधुवन में ध्रुव जी ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया था। इसी मथुरा में रावण सहित कुंभकर्ण विभीषण जी ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न करके देवताओं पर विजय प्राप्त किया था। मथुरा के बारे में स्वयं श्री वराह भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवान के नाम उच्चारण का फल मिलता है। यदि वह मथुरा का नाम सुन ले तो भगवान श्री कृष्ण के कथा श्रवण का फल पाता है। मथुरा का स्पर्श प्राप्त करके मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला भगवत चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल पाता है। स्वतः किया हुआ आहार भी यह भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है। दोनों बाहों से वह कोई भी कार्य करके श्री हरि की सेवा करने का फल पाता है, और वह घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। तो ये था मथुरा दर्शन का महात्म्य। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी यह सुना नहीं होगा कि सिर्फ मथुरा का दर्शन इतना बड़ा पुण्य प्रदान करता है, तो सोचो कि समूचे ब्रज भूमि के दर्शन का कितना बड़ा फल होगा। मेरी बात आप मान लो, आ जाओ ब्रज भूमि के दर्शन करने के लिए। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, इन सब के दर्शन करने के लिए आ जाओ वृंदावन में, आ जाओ ब्रज भूमि में। इन सब जगहों पर दर्शन करने का फल और हर एक मंदिर के पीछे का इतिहास आपको मेरे हर व्लॉग में मिल जाएगा। तो आप ये जितने भी थंबनेल देख रहे हो ना, वो हर एक व्लॉग आप देख लो। इन व्लॉगों को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपका मन, आप जहाँ पर हो ना वहाँ पर नहीं लगेगा, आपका मन सीधा वृंदावन दर्शन को चाहेगा। चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री कृष्ण जन्मभूमि। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस व्लॉग में मैं आपको कंस किले के दर्शन नहीं करवा पाया। विश्राम घाट से नजदीक ही कंस किला स्थित है, आप अवश्य ही उसके दर्शन करना। जमुना जी की सैर करते करते ही शाम हो गई। चलो हम आज के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी पड़ाव है श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्मभूमि की ओर बढ़ते बढ़ते जन्मभूमि के नजदीक ही यानी के लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही एक कुंड विराजित है, जिसे पोतरा कुंड कहते हैं। रात हो जाने की वजह से मैं कुंड के दर्शन अंदर जाके नहीं कर पाया, लेकिन आप अवश्य करना। इस पोतरा कुंड के पीछे का इतिहास बता दूं कि जब ठाकुर जी के माता पिता यानी के श्री देवकी जी और श्री वसुदेव जी जब कंस के कारागार में बंद थे, तब वो दोनों इसी कुंड में स्नान आदि नित्य कर्म करके अपने कपड़े धोते थे। ऐसा कहा जाता है कि देवकी जी ने अपने शिशु प्रसव बाद के कपड़े इसी कुंड में धोए थे, मतलब कि कपड़े मतलब पोतरा, बाकी समझ लो। तो इस वजह से इस कुंड का नाम पोतरा कुंड पड़ा है। चलो ठाकुर जी के जन्मभूमि के दर्शन करते हैं। ठाकुर जी की लीला विश्व विख्यात है कि किस तरह वे कंस के कारागार में प्रकट हुए, बाद में किस तरह सब बेड़िया सब बंधन खुल कर वसुदेव जी कन्हैया को गोकुल छोड़ आते हैं। आपको सब कुछ मालूम है, इस वजह से मैं डबल रिपीट नहीं करूंगा। उसके अलावा मैं आपको और जानकारी बताता हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना एक मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़ करके वह मस्जिद खड़ी कर दी है और इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। समाज में शांति बनी रहे, इस वजह से कोर्ट ने यह नियम बना रखा है कि जन्मभूमि के परिसर में कोई भी पर्स, मोबाइल, वॉलेट लेकर के नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा नियम कोर्ट ने बना कर रखा है। इन सब चीजों के देखभाल के लिए सरकारी क्लॉक रूम बने हुए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट पर आपको सिर्फ कैश अलाउड है ले जाने के लिए। इस वजह से मैं आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर के दृश्य नहीं दिखा पाया, लेकिन आपको मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि
जन्मभूमि के अंदर क्या क्या है वो चीजें बताकर सुनाता हूँ। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर कंस के कारागार की एक प्रतिकृति बनी हुई है, जिस कारागार से गुजरकर हमें श्री कृष्ण भगवान के जन्मभूमि के मंदिर के दर्शन करने होते हैं। अंदर कुछ दुकानें भी है और अंदर एक गुफा बनी हुई है, जिस गुफा के दर्शन के लिए 10 रुपए एंट्री फी देने पड़ती है। इस गुफा में भगवान के सभी लीलाओं का एक चित्रीकरण किया हुआ है, आप अवश्य ही देखना। बहुत सुंदर सी गुफा बनी है और बहुत सी चीजें हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के भीतर बनी हुई है। तो इस श्री कृष्ण भगवान के जन्मभूमि मंदिर के कलश के दर्शन करके ही हम इस व्लॉग को खत्म करते हैं। श्री देवकी नंदन की जय हो, श्री वसुदेव जी के दुलारे की जय हो, सप्तपुरियों में से एक श्री मथुरापुरी की जय हो, इस मधुवन की जय हो। यह बोल करके हम इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और जो गलतियां मैंने की हो उनके बारे में कमेंट्स में बताना। और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना। अगले पार्ट में हम गोकुल के दर्शन करेंगे।